तेरी मैं दीवानी हो गई। चाचा जी, बच्चा है ना ये साहिल? तो जब वो ये सारी हरकतें कर रहा था तब क्या हुआ उसे? उसने बहला फुसला कर हमारी बहन को फंसाया है, और अब जब हमारी बहन प्रेग्नेंट हो गई है तब वो मुंह मोड़ रहा है। अगर उसे तब अकल थी तो उसे अब समझदारी दिखानी होगी, उसे जिम्मेदारी उठानी होगी, उसे हमारी बहन का हाथ थामना होगा, उसे बिट्टू से शादी करनी होगी। हमारी बहन बिन ब्याही मां नहीं बनेगी। मीरा बिल्कुल सही कह रही है। गलती बिट्टू से हुई है, लेकिन आपके बेटे साहिल से भी हुई है, इसलिए शादी तो उससे करनी होगी। आप लोग पागल हो गए हो क्या? ये दोनों अभी खुद बच्चे हैं, ये बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? इससे तो अच्छा होगा कि इसके पेट में जो बच्चा है उसे ही गिरा दो। शीला, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? एक औरत होके इतनी क्रूर कैसे बन सकती हो? ये गलत है। बिट्टू हमारे परिवार की बेटी है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। छाया, संजीव जी, आप चिंता मत करिए। बिट्टू हमारी भी बेटी है, हम उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और ना आपकी इज्जत पे कोई दाग लगेगा। आप हम पे विश्वास रखिए। ओह गॉड, ये सब तो हमारी शादी करवा के ही मानेंगे। जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। कोई आगे नहीं आएगा। मम्मी नहीं, बढ़ाने बाबा, कोई आगे नहीं आएगा। साहिल, अगर किसी ने जबरदस्ती हमारी शादी कराने की बात की तो हम खुद को सुना देंगे। हम बता रहे हैं। नहीं कर। साहिल बेटा, साहिल बेटा देखो, हम बात कर रहे हैं ना। रुको रुको रुको, हम जला देंगे खुद को। छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा।
हम जला देंगे खुद को। लगाओ आग। लगाओ आग। कोई नहीं आएगा बीच में। अगर जिगरा है ना तो लगाओ आग। पागल हो गया क्या? कुछ भी बाकी जा रहे हो? हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? हम मजाक नहीं कर रहे पार्थ भाई, हम सच बोल रहे हैं। हम जला के राख कर देंगे खुद को। नहीं सर! नहीं! सर, मत करो सर। लो, तुमसे नहीं होगा। ये काम हम कर देते हैं। पार्थ, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? पार्थ भाई, पार्थ! पार्थ भाई, पार्थ भाई! बस करो पार्थ, बहुत हो गया। अगर साहिल ये शादी नहीं करना चाहता तो हम उसकी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो आप ही बता दीजिए क्या करें। बिट्टू को मर जाने दें, उसे आत्महत्या कर लेने दें, उसकी जिंदगी तबाह हो जाने दें, तो सबकी नौबत नहीं आएगी। हम थामेंगे बिट्टू का हाथ।
हम करेंगे बिट्टू से शादी। हमारी शादी होगी, जरूर होगी। हम उसके हो जाएंगे और वो हमारा, ऐसे जैसे पहले कभी किसी और का था ही नहीं। शादी तो हम केवल पास से ही करेंगे। देखना, He's perfect for me। बस उसे ये बताना है कि वो पायल और वो जो हीरा है ना, ये सब रास्तों पे वो भटक रहा है। उसकी मंजिल सिर्फ हम है, सिर्फ हम। बहुत प्यार करते हैं हम उससे। उसे केवल हमारे पास रहना चाहिए, हमारे साथ। हाँ? बिल्कुल सही बोला तुमने। पार्थ ना बहुत भोला है वो, सच में पार्थ। सब ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं तुमको पार्थ। पायल ने धोखा दिया तुम्हें, और फिर मीरा ने तुम मजाक बना के रखा था तुम्हारा। नहीं समझ में आता है पार्थ, मीरा नहीं सही है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ना सिर्फ हम ही सही है। सिर्फ देविका जचेगी तुम्हारे साथ। देखो, अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों। सच में बात, पूरा हक है तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का, अच्छे लोगों के साथ। पार्थ, तुम अपना सही गलत नहीं समझ सकते हो, नहीं पता है तुम्हें। पर तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। देखना, हम ना तुम्हारी जिंदगी पटरी पे जरूर लेकर आएंगे। I am your angel। भगवान ने ही भेजा है हमें तुम्हारे लिए। गर्व, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? क्या बोल रहे हो तुम? क्यों दादी, अभी तो आप ही कह रही थी कि बिट्टू हमारे घर की बेटी है। अब अगर साहिल उससे शादी नहीं करना चाहता तो हम उसकी जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना। तो कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। तो हम तैयार हैं, हम करेंगे बिट्टू से शादी। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, गलती चाहे किसी की भी हो, सवाल अंकल और आंटी की इज्जत का है। बिट्टू के फ्यूचर का है। हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते।
मीरा का परिवार भी तो हमारा ही परिवार है ना। गर्व, पागल हो गए हो क्या? किसी और का पाप तुम्हें अपने सर क्यों लेना है? गर्व, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हारी उम्र देखो और बिट्टू की जमीन आसमान का फर्क है। हमें पता है दादी, इतना सेंस है हम में। आपको इसकी उम्र दिख रही है और इसकी मजबूरी का क्या? हम तो सिर्फ मदद करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और रास्ता है तो वो ले लीजिए। बताओ, तो मदद करें, ऊपर से हम पर ही चढ़ रहे हैं सब। गर्व, ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है ना? गर्व जी, आप इस सब से दूर रहिए, हम सब संभाल लेंगे। मीरा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? खुश वो होगा जिसे आपकी सच्चाई ना पता, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप में और साहिल में 19-20 का भी फर्क नहीं है। इसलिए हमें और हमारी बहन को आपकी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। आप अपने शतरंज के खेल का मोहरा हमारी बहन को मत बनाइए। ये कैसी बातें कर रही हो मीरा? इसमें गर्व जी की कोई गलती नहीं है। गलती इस लड़की ने की है। अरे जब अपने ही सिक्के में खोट हो तो हम दूसरों को दोष क्यों दे? गर्व जी तो फिर भी इस बेहया लड़की को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद करने में। हीरा, सुन लिया तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? और वैसे भी जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मम्मी, आप समझने की कोशिश करिए। बिट्टू के पेट में साहिल का बच्चा है, तो अगर किसी की शादी बिट्टू से होनी चाहिए तो वो साहिल ही होगा। मीरा, तुम ना अपनी बहन का सही देखने के चक्कर में ना बिल्कुल अंधी हो गई हो। अरे जब ये लड़का इसे शादी करना ही नहीं चाहता तो क्या जबरदस्ती कराएंगी शादी? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जितना हम आपको जानते हैं, आप कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करते हैं। तो ये महान बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो हम अच्छा ही करें, ऊपर से दोषी भी हम ही बनाए जाएं। आंटी, अगर आप लोग चाहें तो हम आपकी बेटी की इज्जत बचा सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। मम्मी, मम्मी, इनकी बातों में मत आइए प्लीज।
मम्मी गर्व जी, आज आप हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सारी उम्र आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अरे हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए आपने जो किया है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। मम्मी, आप ये बिट्टू के साथ गलत कर रही हैं। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम चुप रहो। और कितनी बर्बाद होगी बिट्टू की जिंदगी? उसने खुद अपने हाथों से जिंदगी बर्बाद की है अपनी। गर्व जी तो हमारी इज्जत बचा रहे हैं। थैंक यू गर्व जी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानेंगे। माँ, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, उन्हें हम मना लेंगे। मौके की नजाकत को देखते हुए हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए, हम कल ही बिट्टू के साथ शादी करेंगे। फोन उठाओ पार्थ। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। से फोन कर रहे हैं हम? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो हमारा फोन नहीं उठा पा रहा है ये? पार्थ, आज प्लीज भगवान के लिए ये शादी रोक लीजिए। बिट्टू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो गर्व जी से शादी कैसे कर सकती है भला? अरे तुम हमें क्यों बोल रही हो? जाके अपने मम्मी पापा को बोलो ना। हम अगर वो बीच में ना आते ना तो हम साहिल की शादी बिट्टू से करवा देते हैं, लेकिन उन्हें ये मंजूर है तो हम क्या करें बताओ? अरे तो आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ, हम भी तो मना ही कर रहे थे ना। और प्लीज कुछ भी करिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पार्थ प्लीज। अरे मीरा, क्या कर सकते हैं हम? अब तुम्हारी फैमिली जो करेंगे ना वही बेहतर होगा। और हाँ, तुमको इस शादी में जाने तो जाना, नहीं जाना तो मत जाना, लेकिन हम इस शादी में कतई नहीं जाएंगे।
अपने घर से शादी नहीं करती है। सब हमारी। हाँ क्या कहा? शर्म नहीं आती? हाँ शर्म नहीं आती? छाया हमें अपनी पसंद दिखा रही है। क्या कर रही हो? देख रहे हैं आप कैसे इसका मुंह खुल रहा है। कांड करना है, मुंह काला करके गुल खिलाने हैं, लेकिन शादी नहीं करेगी। हाँ क्या करोगी? हमारी छाती पे मुंह डालेगी है ना? हाँ क्या चाहती है? इस चौखट पे लोग आके थूके? मैं इसे ये चाहती है। छाया जाने दो, हम कितना सुनाओगे उसे? बेटी है हमारी, दिख नहीं रहा इसकी हालत ठीक नहीं है। आप इसे साफ साफ समझा दीजिए, अगर वो लड़का इसे शादी नहीं करता है तो इसे शादी घर से ही करनी पड़ेगी। और हम भी देखते हैं ये कैसे मना करती है हमें। देखते हैं हम। अपनी माँ को परेशान करके ऐसे आराम फरमा रहे हो तुम? कब तुम्हारी मति मारी गई है क्या? उस कीचड़ को अपने बदन पर लपेटकर पूरी जिंदगी जीना चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं? अगर वो तुम्हारी बीवी बन गई तो हमारी भी तो बहू कहलाएगी। और हम उस लड़की को क्यों स्वीकारें जिसका चरित्र ठीक नहीं? हम कह देते वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी बस। माँ समझने की कोशिश करिए। हम नहीं तुम समझने की कोशिश करो गर्ग। मीरा क्या कम है जो उसकी बहन अगर हमारे सर पर नाचेगी? गर्ग तुम बस हाँ कहो, हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई कमी है क्या जो तुम ऐसा समझौता करोगे? माँ सुनिए, हम समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, पर अब आपने फैसला कर लिया है। शादी तो हम बिट्टू से ही करेंगे। अरे जैसे मीरा एक कोने में पड़ी हुई है इस घर में, बिट्टू भी पड़ी रहेगी, और क्या। साहिल ने क्या वशीकरण किया है जो उसके पाप का पश्चाताप तुम करोगे? क्या कहा है उसने? हाँ कि जाइए भाई, हमारे पाप को अपना नाम दीजिए। अरे माँ, आप अपने बेटे को तो जानती हैं ना? हाँ अरे बगैर फायदे के हम अपने बाप की मदद ना करें तो ये किस खेत की मूली है? बहुत बड़ी और दूर की सोच है हमारी। आप बस बैठिए और तमाशा देखिए। सीटियां और तालियां ना बजाई ना आपने तो देखना। पार्सर जी जल्दी चलिए, आपके बाइक को आग लग चुकी है। बाइक ये आग कैसे?
डोंट वरी, ये आग हमने ही लगाई है। ये आग आपने लगाई, लेकिन क्यों? अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? जस्ट वेट। आप सब लोग इतने हैरान परेशान क्यों हो गए हैं? ये कार हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है पार्थ के लिए। पार्थ का स्टैंडर्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका स्टैंडर्ड और उसका स्टेटस दोनों ही बदल गए हैं। दिस इज व्हाट ही डिजर्व्स, ना कि ये सस्ती सी बाइक। लो पार्थ, आज से तुम ये कार चलाओगे। जाओ, जाके इसकी शोभा बढ़ाओ। अपनी किलर लुक से इसे और भी किलर बना दो। ये क्या हो गया? अगर बात तो बिना रेस में भाग लिए सबसे आगे निकल गया, तुम्हारी कार इसके सामने कुछ भी नहीं। देविका जी, इस बाइक से न जाने पार्थ की कितनी यादें जुड़ी हैं। इसे आग लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ का आज देविका बासु से जुड़ा है। पार्थ देविका बासु का मॉडल है मेरा। आज वो हमारे नाम से जाना जाता है, इसलिए हम उसे वो सब देंगे जो बेस्ट है। लेकिन हमारी एक शर्त है। पार्थ को अपना अतीत, वो सारी यादें, अटैचमेंट्स, वो सब कुछ जिससे उसे लगाव है,
छोड़नी होगी। अपना पिछला भुलाकर आगे बढ़ना होगा। I hope you understand what I mean to say, Meera. दीपिका जी, इस कार की क्या जरूरत है? ये तो बहुत महंगी होगी ना? तो महंगी तो होगी ना, लेटेस्ट मॉडल की जो है। देविका जी, आपने पार्थ को एक नई गाड़ी दी, ये आपका बड़प्पन है। आपको पार्थ की बाइक को आग नहीं लगाना चाहिए था। जो बाइक चलनी ही नहीं है उसे रख के क्या फायदा, इसलिए जला दी हमने। पार्थ चलाते नहीं बाइक तो खड़ी रखते, लेकिन कितनी यादें जुड़ी हैं पार्थ के इससे। यादें मीरा, यादें ही तो प्रॉब्लम है ना। आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे रखना पड़ता है ना, फिर उसका जो अगला कदम है वो और भी आगे रखना पड़ता है। अब बताओ, अगर पिछली अटैचमेंट से जुड़े रहेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना मीरा। Actually, I'm just helping Parth. यादों से पलड़ा झाड़ना बहुत जरूरी होता है। अपने अतीत को आज भी याद रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? I promise, हम पार्थ के पास्ट को उसे कभी परेशान नहीं करने देंगे। पार्थ के अतीत को उसके आने वाले कल में बाधा कभी नहीं बनने देंगे। देविका जी, आप अंदर चलिए ना, बैठ के बातें करते हैं। वैसे भी हम सब डिनर करने वाले हैं, आप भी साथ में खाना खा लीजिए। That's so sweet of you, Auntie. But no thanks. ऐसे खोए खोए बस कार को देखते ही रहोगे कि चलाओगे भी? नहीं, हमें इसके सिस्टम नहीं पता। हम सिखा देंगे, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आओ हम बताते हैं। बैठो। अब मीरा, पहले तुम खुद तो सीख लो इसके फंक्शंस, बाद में किसी को ड्राइव पर ले जाना। आओ।
हाँ मीरा, चीनी पे तो चींटी लगती है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन याद है कई दफा चींटी चीनी के टुकड़े को अपनी पीठ पे लाद के अपने साथ ले जाती है अपने घर। बस बिल्कुल वही सीन देखा हमने अभी अभी, है ना? नहीं? तुम्हारे चीनी को उड़ा के ले गई वो चींटी। को समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें लगता है देविका जी को अपने मॉडल से प्यार हो गया है। I mean, हमारे पार्थ से। देख लो। पार्थ का आज देविका बासु से जुड़ा है। पार्थ को अपना अतीत, वो सारी यादें, अटैचमेंट्स, वो सब कुछ जिससे उसे लगाव है, छोड़नी होगी। अपना पिछला भुलाकर आगे बढ़ना होगा। पार्थ के अतीत को उसके आने वाले कल में बाधा कभी नहीं बनने देंगे। मेरा बेटा, दादी, हम समझ सकते हैं बेटा, हमें भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है। देविका ठीक लड़की नहीं है। कुछ तो अजीब है जो बार बार हमें खटक रहा है। अजीब सनकी सा बर्ताव है उसका, तरीका ही अलग है उसका। सच कहे बेटा, अब तो हमें भी डर लग रहा है। दादी, ये जो बात आपने आज देखी है, ये हम पहले कई बार नोटिस कर चुके हैं। अब आपको समझ आया हमारी फिक्र का कारण। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कैसे डील करें इससे, कैसे संभालें सब कुछ। यदि हमारा कोई भी गलत कदम सीधा पार्थ के काम और उनके करियर पर असर डालेगा। देविका जी पार्थ के साथ काम करती हैं, तो हम कैसे निपटे उनसे? हम समझ सकते हैं बेटा। दादी, इतनी मुश्किल से तो पार्थ को खुद पर भरोसा आया है। वो खुद की कदर करना सीख रहे हैं। घर और बाहर दोनों जगह उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से उनसे ये सब छिन जाए। ये सब ठीक है, पर दादी, पार्थ अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो कहीं पार्थ डिप्रेशन में ना आ जाए।
सुसाइड की बातें ना करने लगे। दादी, अगर उन्होंने हमें फिर माफ नहीं किया तो? इसलिए यही सब सोच सोच कर हम बहुत परेशान हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे और हम किसी भी कीमत पर पार्थ को नहीं खोना चाहते। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने को है। तुम्हें और सावधान होना पड़ेगा बेटा। ये देविका है ना, वो पायल और प्रियल जैसी नहीं है। उसे समझना संभालना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि तुम देविका पे नजर रखना, समझी? हमें बहुत डर लग रहा है दादी। बेटा हम है ना तुम्हारे साथ, और कान्हा जी भी तो है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब जाओ, जाके आराम करो, पार्थ अभी आता ही होगा। कान्हा जी, आप आखिर चाहते क्या हो? कितनी परीक्षा लोगे इस छोटी सी बच्ची की। एक तरफ वो अपने पति को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ उसकी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया। अब बस भी करो, और अगर इतनी सारी तकलीफ देनी है ना तो उसे थोड़ी सी हिम्मत भी दे दो कान्हा जी। मीरा क्या हुआ? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? कैसी रही आपकी ड्राइव? सच बताएं, बहुत अच्छी रही। तुम्हें पता है वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेक और एक्सीलरेटर भी पैर रखना होता है, गाड़ी अपने आप चलती है। क्या हुआ मेरा? तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमें क्या होगा, हम ठीक हैं। मीरा, हम जानते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हम तुम्हें ड्राइव पे नहीं लेके गए। तुम्हें पता है ना, देविका जी ने अचानक बोल दिया था और हम मना भी नहीं कर पाए, और गाड़ी भी तो उन्होंने दी है। लेकिन सच में हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। हम चेंज करके आते।
अच्छा है ना किचन? हमें लगता है देविका जी को अपने मॉडल से प्यार हो गया। I mean, हमारे पार्थ से। ये देविका जी ने दिया आपको? तो ये दिल वाला कीचेन क्यों? वो कुछ और भी तो दे सकती थी ना? उनका मन उन्होंने दे दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये हार्ट वाला कीचेन है पार्थ। हार्ट वाला कीचेन देने की क्या जरूरत थी? वो बॉस है ना, आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? छोटी बच्ची हो? अरे मीरा, बड़ी हो जाओ। देविका जी ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है, वो नहीं दिख रहा? किचन के पीछे पड़ी हुई हो तुम। और वैसे भी ये किचन उन्होंने दी या क्या पता गाड़ी वालों ने दी हो। ना सुनो, आज ना हम बहुत खुश हैं, अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहते हैं हम, समझी? और घर में इतनी बड़ी गाड़ी आई है और इस खुशी को ना खुशी खुशी गले लगाना चाहते हैं हम। और वैसे भी ये गाड़ी जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी भी तो है। ऐसी कार आपको मुबारक हो। ये गाड़ी ही तो प्रॉब्लम है पार्थ। कोई ऐसे इतना बड़ा गिफ्ट किसी को नहीं दे देता है। हाँ, कभी सुना है आपने कि किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को इस तरीके का गिफ्ट दिया हो? पार्थ, किसी के दिल में कहीं ना कहीं प्यार होता है, तभी इतना महंगा तोहफा दिया जाता है। ठीक है, तुम भी हमसे प्यार करती हो ना, तो तुम भी हमें गिफ्ट दो कार। क्या हुआ? नहीं दे सकती ना? तो इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। हाँ, देविका जी ने हमको गाड़ी गिफ्ट की, वो हमसे प्यार करती है। तुम दे ही नहीं सकती तो तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। कैसी फालतू की बातें करती हो तुम मीरा, समझ में नहीं आता तुम्हें? वो बड़े लोग हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं, उनके लिए आम बात है। तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बात। और तुम ना अपना दिमाग उल्टी सीधी जगह पे मत लगाओ, सही जगह पे लगाओ। अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो बिट्टू की जिंदगी बर्बाद ना होने दे। पर ये किचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ध्यान बिट्टू की तरफ होना चाहिए, वो तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए। समझ में आई बात? किचन 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 ना समझो। मम्मी, आप बिट्टू को मौसी के घर क्यों नहीं भेज देती? आपने हमें भी तो भेजा था ना, वो वहां आराम से रह लेगी। मेरा बात वो नहीं है, बात ये है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या करेंगे? पापा, आप दोनों सबकी फिक्र मत करिए। हम बिट्टू के बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। आप समझने की कोशिश करिए माँ, ये वक्त गुस्से में रहकर गलत फैसला लेने का नहीं है। हम सबको इस सिचुएशन से निकलना है, लेकिन सही तरीके से। एक बात को संभालने के लिए 10 मुश्किलों को मोल लेना तो महंगा पड़ेगा ना। और हम गर्ग जी के साथ रहते हैं एक छत के नीचे, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। वो बिट्टू के लिए ठीक नहीं है। वो बिट्टू के लिए क्या, वो तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मीरा ठीक कह रही है, वो आदमी अच्छा नहीं है।
बिट्टू और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपनी बेटी को सारी उम्र इस एक गलती की सजा भुगतते हुए नहीं देख पाएंगे। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग खुद को ही सजा दे लेते हैं। जहर ले आइए, हम तीनों खाते हैं और ये मामला खत्म करते हैं आज। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या गलत बोल रहे हैं हम? अरे क्या लगता है तुम लोगों को कि यहाँ कोई फिल्म चल रही है कि 10 मिनट के नाटक के बाद सब सही हो जाएगा? क्या कहा तुमने? हम अपनी बहन के घर भेजे उसे ताकि वो थू थू करेगी हमारे मुंह पे और कहेगी कि लो 2 बेटियां हैं इनकी और दोनों ही ऐसी निकली। एक तो प्यार में बर्बाद हुई और दूसरी तो उससे भी 2 कदम आगे निकली, कुंवारी मां बनने चली है। मम्मी ऐसा मत कहिए प्लीज। क्या गलत कह रहे हैं हम? यहाँ बैठ के ना बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसे झेलना अलग। तुम ना अभी माँ नहीं बनी हो, और जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी ना उस दिन इस तरह बैठ के बराबरी से बातें करना हमारे साथ, समझी? और हाँ, इस बेशर्म लड़की को समझा दो, इसके बाद स्वयंवर रचाने का ना मौका है ना समय है। शादी तो इसे गर्व से ही करनी होगी, इसी तरह इसका पाप भी छुप जाएगा और कम से कम हमारी नाक बच जाएगी। अरे तुम्हारी ससुराल वालों के सामने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, कम से कम दुनिया वालों के सामने हमारी इज्जत तो बच जाएगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी। अरे ऐसी ही बात है। वैसे भी हम पति पत्नी को जिंदगी भर तुम्हारी ससुराल वालों के सामने नाक रगड़ रगड़ के रहना होगा। अरे अगर वो हमसे कहेंगे ना कि उनके पांव धो धो के पिए, तो हम वो भी खुशी खुशी करेंगे। हमारी कालक जो धो रहे हैं वो लोग। पहले जो भी रहा हो मेरा, पर इस बार इस मुसीबत से बचाने के लिए सिर्फ गर्व ही आगे आया है। ये उसका बड़कपन है, वरना वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। आंखों देखी मक्खी निकल रहा है। जिंदगी भर उसके पाप के बोझ को ढोएगा। इसलिए ये तय है, शादी तो उसकी गर्व से ही होगी। प्लीज सुनिए, चलिए हमें शादी की तैयारी करनी है। और मीरा, तुम जाओ अपनी ससुराल। वैसे भी जो कहना सुनना था सब बातें खत्म हो गई हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं। मम्मी मम्मी प्लीज। पापा आप दीदी हमें बचा लीजिए, दीदी हमें गर्भ से शादी नहीं करती है दीदी, प्लीज। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो ठीक है, फिर हम कोई रास्ता निकालेंगे। हम पार्थ से बात करेंगे, और अगर कुछ नहीं हो पाया तो तुम्हें भगा लेंगे। तुम तैयार रहना। सारे सवाल पढ़ लिए ना तुमने अच्छे से? ऑल ओके, ऑल द बेस्ट। माइक चेक कर लो अच्छे से। परफेक्ट। ये इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए जो पार्थ को रातों रात लाइमलाइट में ले आए। पार्थ के करियर के लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
मीरा यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया ऐसे? पार्थ, मीरा, तुम यहाँ सब ठीक है? हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बोलो? पार्थ, बिट्टू के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। Excuse me. क्या हुआ? पार्थ, हमने कुछ तय किया। आप बताइए, आपको सही लग रहा है क्या? देखिए, बिट्टू गर्जी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे और वो बहुत परेशान है। ऐसे में हमने सोचा है कि हम बिट्टू को भगा कर लेकर चलते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा उसके साथ। मीरा, तुम पागल हो गई हो? हाँ? पर कहाँ भगा के लेके जाओगे? प्रेग्नेंट है वो। जानते हैं हम पार्थ, लेकिन हमने उसके लिए भी कुछ सोचा है। देखिए, आप बताइएगा कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। क्या? हमने सोचा है कि जब बिट्टू का बच्चा हो जाएगा ना, तो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। देखिए, हम पूछ रहे हैं आपसे, मतलब आपको ठीक लगे तो ही। आप क्या हमारा साथ देंगे इसमें? हाँ मीरा, अगर इसे बिट्टू की जिंदगी बच रही है ना, तो हम देंगे तुम्हारा साथ, कर लेंगे बच्चे को अडॉप्ट। थैंक यू। हमने बिट्टू को बुला लिया सिविल लाइंस के पीछे, तो वो छुप छुपा कर किसी भी तरह पहुंच जाएगी वहां पे। हमें उसे वहीं से लेकर चलना होगा। ठीक है, चलो। दीपिका जी, अभी हमें घर जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हम इंटरव्यू कल कर लेंगे। आई एम सॉरी। बात ना कुछ ऑर्गेनाइज किया हमने तुम्हारे लिए, और तुम मुंह उठाकर सॉरी बोल के चले गए। हम यहाँ तुम्हारे आसपास के खर्चे उठा रहे हैं और तुम अपनी फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहे हो। बच्चे पालोगे तुम इस बीवी के साथ? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये हम कभी नहीं होने देंगे पार्थ। कहाँ रह गई बिट्टू? यही आने के लिए बोल रही थी ना? पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। भाई तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं बिट्टू वहां तो। हेलो, क्या बात है मीरा, कहाँ हो तुम? छोटी बहन की शादी हो रही है और बड़ी बहन ही गायब है। अरे गठबंधन तो तुम्हें ही करना होगा ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।